परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व से ही संपूर्ण जीवनों का आधार वो आदि शक्ति माँ गायत्री, जिसकी वजह से चराचर जगत का जीवन यहाँ संपन्न होता है। दोस्तों, वैदिक सूत्र सर्वप्रथम धरती पर आए हैं और उनमें से दो मुख्य वैदिक सूत्र जिनके अनुसार उस परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों का सृजन किया है, संपूर्ण जीवों का पालन करता है, संपूर्ण जीवों का संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्रिशक्ति के रूप में वो परमात्मा सत्ता जिसने यहाँ संपूर्ण जीवनों का आगमन का हेतु कारण जो बताया है आदिकाल पूर्व से ही, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। दो वैदिक सूत्र के अनुसार धरती पर प्रथम मानव जब आए हैं धरती पर, दोस्तों ये भी अब स्पष्ट हो चला है कि ये भारत सनातन भारत है और जो 2500 वर्षों की 20वीं शताब्दी के कारण दुनिया में डार्विन और चार्ल्सवाद के कारण मानव विकास क्रम की जो व्याख्या की गई है, आज वो व्याख्या इनकी धूल में मिल गई है और संपूर्ण पश्चिम का जो भी ज्ञान विज्ञान के बल पर सारी मानव जाति को भ्रम में डाले हुए थे, उसी विज्ञान ने आज भगवान श्री राम का आगमन 7000 वर्ष पूर्व भारत में होने का प्रमाण नासा दे रही है आज। और दोस्तों, ये काल ये बता रहा है कि धरती पर मानव आगमन जब भी हुआ है वो सतयुग काल में था और मानव जब धरती पर आए हैं तो बहुत बड़े ऋषि वैज्ञानिक थे और हजारों वर्ष की आयु लेकर सतयुग के माध्यम से मानव यहाँ रहते थे। और पहले मानव जो आए हैं यहाँ, उन्होंने विशेष यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था, इसलिए उनको आर्य कहा गया। और ये आर्य लोग ही फिर बाद में सारे संसार में जो आज मानव जाति दिखाई दे रही है, जो भिन्न भिन्न रंग रूप आकृति प्रकृति भाषाओं में दिखाई बटी हुई, धर्मों में बटी हुई, आज़ाद देशों में बटी हुई ये मानवीय पूरी सभ्यता आज विश्व में दोस्तों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मानव के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। और आर्टिफिशियल का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां आज धरती पर बन रही हैं, वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि आज तक मानव जितने भी बुद्धिमान कहलाए हैं तो धरती पर उनको अमीर लोग बनाया गया है। अब जो आज AI के उपयोग के बाद में 80% जो मानव धरती पर काम कर रहे हैं, उन सब का काम मशीनें और रोबोट करने लगेंगी और मानव के लिए यहाँ काम करने के लिए धरती पर कोई प्लानिंग अभी तक मानव के पास सुचारू रूप से नहीं है। जिस प्रकार धरती पर कोरोना का आगमन मानव ने किया था षड्यंत्र पूर्वक, ये कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो बहुत तेज़ी से परम पूज्य गुरुदेव के कथनानुसार ही सब दृष्टिगोचर हो रहा है। दोस्तों, युग निर्माण योजना, युग निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत विश्व में संपूर्ण मानव जाति के विचार शोधन का जो कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान के माध्यम से संपूर्ण संसार में लागू किया है, उस महान सत्ता, उस देव सत्ता, वो ऐसे गुरु धरती पर आए हैं जहाँ सारी धरती के सारी मानव जाति और सारी प्राणी जाति त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में उस महाकाल सत्ता का अवतरण धरती पर आया और सतयुग की वापसी के उद्घोष के रूप में मानव जाति के समक्ष एक बहुत ही पॉजिटिव थ्योरी प्रस्तुत की गई है। और ये थ्योरी दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव की व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण से होती हुई
और युग चेतना को प्रभावित करने वाली ऐसी युग आदिशक्ति माँ गायत्री का पुनर्अभ्युदय और सारी मानव जाति उसी यज्ञ विज्ञान के माध्यम से स्थूल सूक्ष्म और कारण परिशोधन में तत्पर आज सारी दुनिया में आज हमारा सौभाग्य है। दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव का कालवाड़ गायत्री शक्तिपीठ का आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है आदिशक्ति माँ गायत्री की। और परम पूज्य गुरुदेव का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये जन्म स्थली है। यहाँ ये वो कक्ष है जहाँ वेद के उस सूत्र का आविष्कार हुआ है और इस बार आविष्कार हुआ है आत्मत सर्वभूतेषु का। राजनीति में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान का ये वो कक्ष जहाँ वो अकेला वेद सूत्र सारे संसार के मानवों में संपूर्ण विभेदों को समाप्त करने के लिए प्रस्तुत हो चुका है। और दीनदयाल उपाध्याय जी चूँकि प्रथम शिष्य पंडित परम पूज्य गुरुदेव के थे, तो परम पूज्य गुरुदेव को जिनको सारे युग को बदलना है, तो युग की देशों में चली आ रही राजनीति के पुनर्निर्धारण का भी एक महत्ता कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। और चूँकि गायत्री परिवार किसी राजनीतिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साथ साथ ही एक हनुमान जी को लेकर आए थे। और वो हनुमान जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जिन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए जो सूत्र प्रदान किए हैं, 4 राजनीतिक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने सारे विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, इनके 4 सूत्रों में से प्रमुख सूत्र है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो धरती पर हजारों वर्षों से मानवों के बीच कृत्रिम रूप से जो विभाजन विभेद पैदा किए गए हैं और फिर उनको दोहराते भर रहा गया है, उन संपूर्ण विभेदों का समापन करने का ये सूत्र एकात्म मानववाद है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानव के अस्तित्व को केवल एक आत्मा मान के और राजनीति करने की बात करते हैं और शरीर को मानव नहीं समझते हैं। और शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो शरीर की समस्याएं पैदा की गई हैं पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण धरती पर, धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है। इसी बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि धरती पर लाखों करोड़ों वर्षों से मानवों के बीच वस्तु विनिमय होता आया है और सेवा सहायता दी जाती रही है, लेकिन मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई धन रुपया पैसा डॉलर सोना चांदी का लेन देन का कार्यक्रम धरती पर नहीं था। ये पिछले 2500 वर्षों में आया है और इससे पूर्व यहाँ ना कोई गुलाम था। आज जो इस सारी दुनिया को गुलाम आज़ादी के फेर में डाला हुआ है, ये आज़ादी गुलामी के सारे षड्यंत्र इन पिछले 2500 वर्षों में धरती पर हुए हैं। और इससे पहले मानवों के बीच कोई गुलामी आज़ादी नहीं थी। भगवान श्री राम यहाँ आए थे तो भगवान श्री राम कोई गुलाम भारत में पैदा नहीं हुए थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे तो वो कोई गुलाम भारत में पैदा नहीं हुए थे। उस समय तक गुलामी और आज़ादी का कोई फलसफा था नहीं। दोस्तों, ये संपूर्ण षड्यंत्र पश्चिम की राजनीति का है और उसी पूंजीवादी राजनीति का है, जिसको कई तरीके से इन्होंने नाम लिए हैं। धरती पर सबसे पहले राजा की जब बनाने की बारी आई, सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी। उसके पश्चात प्रथम बार आर्यों ने प्रथम राजनीति की बारी आई तो आर्यों के बीच में 3 चुनाव आर्यों ने किए। प्रथम चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, तो आर्यों ने धर्म का चुनाव किया। दूसरा चुनाव था राजकता या अराजकता का चुनाव, तो आर्यों ने राजकता का चुनाव किया। तीसरा था नीति या अनीति में से एक का चुनाव, तो आर्यों ने नीति से चलने की बात स्वीकारी। और इस प्रकार से धरती पर पहली राजनीति बनी मनुवाद, जिसको कहा गया। धर्म आधारित राजकता की नीति थी, धर्म आधारित राजनीति थी वो पहली राजनीति, जो मानव को उसके परिचय से लेके मानव है कौन, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार उसको बताया गया।
और लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य घोषित किया गया। क्योंकि मानव आत्मा है तो लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, और मानव यदि शरीर है तो रोटी कपड़ा मकान उसका लक्ष्य है। तो सारी दुनिया में ये जो धन पैदा किया गया है, धन आधारित जीवन पद्धति पैदा की गई है, ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल बनाया गया है, ये सारा का सारा जंजाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 राजनीतिक सूत्र से सारे संसार के 8 अरब लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की राजनीतिक पैकेज प्रदान करते हैं, जिसमें धरती पर चले आ रहे हजारों सालों से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले जो चल रहे हैं, सभी का समापन करने का समय है और मानव जाति को स्वर्ग की तरह आरोहण कराने का समय है, सतयुग की वापसी का समय है। तो जिस प्रकार सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा, ना दंड, ना दांडिक, इसी प्रकार अब सतयुग में जब प्रवेश करेंगे तो ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। सभी मानव एकात्म मानववाद के अनुसार धरती पर केवल एक आत्मा है, और आत्मा है तो धरती का मानव केवल एक यात्री है, और यात्री सब बराबर होते हैं। तो आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र ये खंडित पश्चिम ने किया है। पुनः इसका स्थापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने राजनीतिक दर्शन एकात्म मानववाद से संपूर्ण विश्व राजनीति को प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।